हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस की साइंस की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने पहले जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना, द्रव्य और उसके गुण, ठीक है। तो उसमें हमने देखा मैटर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और स्टेट ऑफ द मैटर हम लोगों ने डिस्कशन किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा दो अन्य विशेष अवस्थाएँ, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था, हम लोग देख रहे थे कैसे जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, है ना, द्रव्य जो है परिवर्तित होता है और क्या प्रोसेस होता है। उस क्रम में हमने कल जो है सॉलिड से लिक्विड के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखते हैं लिक्विड से गैस, है ना, और गैस से पुनः लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आज हमारी चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो द्रव होता है आपका कैसे गैस में परिवर्तित होता है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर हो जिसमें द्रव के पार्टिकल्स हों, है ना। तो जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, देखिए कल हमने आपको बताया था दो फैक्टर होते हैं, है ना, दो मुख्य कारक हैं अवस्था परिवर्तन के लिए। एक है प्रेशर, दूसरा है आपका टेम्परेचर, है ना। तो इसको आप क्या करिए, टेम्परेचर जब इसको हम देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट हो जाते हैं, है ना। जैसे ही आपने इसके तापमान में वृद्धि की, ताप आपने इसको प्रोवाइड कराया, है ना, तो वैसे ही इस द्रव के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो होता है, उनकी जो ऊर्जा होती है क्या होती है, हीट के कारण इंक्रीज हो जाती है। जब इनके बीच में जो ऊर्जा है, मतलब इनकी जो ऊर्जा जो है क्या बढ़ जाती है सबकी पार्टिकल्स की, तो इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन एक बल है जो इनको रोके हुए है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है या प्रभावहीन हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, जैसे ठोस में भी यही फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स आपका, जो क्या हुआ, लेस इफेक्टिव हो गया, है ना, उसका इफेक्ट कम हो गया, प्रभावहीन हो गया, तो वह द्रव में चेंज हुआ। यहाँ पर भी यही होगा, इनके बीच में जितने भी अट्रैक्शन फोर्स होंगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह सब क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, यानी कि प्रभावहीन हो जाएंगे, और इसके अणु स्वतंत्र हो करके, है ना, दूर दूर गति करने लगेंगे, कोई बर्तन के किनारे में चिपक जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये किस में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, है ना, ठीक। तो इसे कहते हैं द्रव से गैस में बदलना, है ना। तो कुछ अलग नहीं हुआ, द्रव से गैस में जो परिवर्तन है आपका, बस यही, जब आपने तापमान बढ़ाया तो जो द्रव के अणु थे, जो लिक्विड के आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स से कण थे, उनकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण वह एक दूसरे से दूर दूर गति करने लगे, है ना, दूर दूर होने लगे। और जैसे ही कणों के बीच की दूरी बढ़ी तो फिर वो आपके क्या हो गए, गैसीय स्टेट में आगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए, ठीक। चलिए आइए, अब देखिए क्या गैस टू लिक्विड में समझ लेते हैं ना। यदि मान लीजिए कोई भी, है ना, पदार्थ हो, ठीक, जो गैसियस स्टेट में हो, है ना, अब इनके ऊपर हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज करें, है ना, इनको क्या करें, प्रेशराइज करें, कॉम्प्रेस करें, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अणु और पास पास आते चले जाएंगे, है ना। तो जैसे आपने इसको प्रेशराइज कर दिया, ठीक, तो इसके अणु क्या हो गए और पास पास आ गए, ठीक। और यदि इसको आप प्रेशराइज कर देंगे, है ना, तो इसके अणु और पास पास आएंगे, और ऐसे ही ये क्या किस में कन्वर्ट कर जाएगा, गैस से लिक्विड में, है ना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको भी बताते हैं, एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा, जिसको कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो गैस होती है, लेकिन सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है, इस कारण आप देखेंगे जैसे उसको हिलाएंगे तो फ्लोटिंग, मतलब वो द्रव की अवस्था में उसमें अंदर होता है, लेकिन जैसे उस प्रेशर से बाहर निकलता है ना, जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकलेगा फिर वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, अणु क्या हो जाता है दूर दूर, क्योंकि वहाँ पर आपने उसे क्या किया, कंप्रेस किया था, दबाया था, दबाव को आपने बढ़ाया, है ना, दबाव को हमने, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, जिससे वो क्या हो गया, उसके अणु पास पास आ गए, और यह गैस से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आपका लिक्विड में, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके यहाँ सिलेंडर खाने के लिए यूज होता है ना, खाना बनाने के लिए, ठीक, सॉरी, खाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए यूज होता है। तो उसमें जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो ब्यूटेनॉल और मेथेन, इस सब कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपका गैस होता है, लेकिन सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस करके भरे होने के कारण वो क्या हो जाता है, आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही देखिए उसमें निकलता है, जब भी आप देखिए उसको दबाते हैं उसके नीब को, तो बहुत प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, तो वो जब बाहर निकलता है, जैसे एटमॉस्फेयर में आता है तो प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होते ही वो फिर पुनः गैसीय स्टेट में आ जाता है, ठीक। तो ये है गैस टू लिक्विड का एग्जाम्पल। चलिए, एक जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, है ना, मैटर्स का, द्रव्य का जो चौथी अवस्था वो क्या है आपका, प्लाज्मा है। और
किसी भी है ना गैस को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसके पहले हम लोग प्लाज्मा को भी डिस्कस कर लेते हैं ना, इस चौथी अवस्था के बारे में, ठीक। प्लाज्मा, तो देखिए प्लाज्मा सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या है कि यह द्रव्य की चौथी अवस्था है ना। तो पहला पॉइंट इसके बारे में आप ये नोट कर लेंगे कि यह द्रव्य की चौथी अवस्था है ना। फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्या है आपका, प्लाज्मा है, ठीक। सूर्य का अधिकांश भाग जो आपका सन है ना, सूर्य का अधिकांश भाग प्लाज्मा से निर्मित है, प्लाज्मा से निर्मित है। अब देखिए ये तो अनुमानित ही हो सकता है ना, क्योंकि सूर्य पे हम कभी गए तो है नहीं, ठीक है। तो सूर्य का अधिकांश भाग क्या प्लाज्मा से निर्मित है, ठीक। अच्छा, ऐसा अनुमानित से लगाया जाता है कि उतने टेम्परेचर पर गैस जो होते हैं क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं ना। तो ये जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, प्राप्त कैसे की जाती है ना। तो देखिए गैस को जब आप गर्म करते हैं है ना, गैस को गर्म करने पर गैसों के जो अणु या परमाणु होते हैं, गैसों के अणु एवं परमाणु ये क्या हो जाते हैं बेटा, आयनीकृत हो जाते हैं ना, आवेश के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। परमाणु आयनीकृत या इसे लिख सकते हैं आयन की अवस्था में है ना। आयनीकृत मतलब आयन की अवस्था में आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। आयन की अवस्था में आ जाते हैं। और ये जो गैसों की जो आयन की अवस्था है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसी आयन की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। यानी प्लाज्मा वाली अवस्था कैसे प्राप्त की जाएगी, जब हम गैसों को और ज़्यादा क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे है ना। तो उसके जो अणु मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, आयन की अवस्था में आ जाते हैं, जहाँ से आपको प्लाज्मा मिलता है, ठीक। अगला पॉइंट आप लिख लेंगे। अब देखिए जैसे ही आयन होंगे तो क्या होंगे, दो प्रकार के आवेश बन जाएंगे आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे। प्लाज्मा की अवस्था में द्रव्यों यानी पदार्थों में आवेशित कण पाए जाते हैं। और आवेशित कण जानते हैं आप दो प्रकार के होते हैं है ना, जो क्रमशः धनावेशित, स्टार्ट में इसको इस तरह लिखा जाता है पॉजिटिव, तथा ऋणावेशित होते हैं, ठीक। जैसे ही है ना प्लाज्मा की अवस्था में, क्योंकि प्लाज्मा की अवस्था कब हुई, जब गैसों के अणु या परमाणु आयन में चेंज हुए है ना। और आयन में चेंज होंगे तो या तो धनायन होंगे या तो ऋणायन होंगे, यानी उसमें आवेशित कण पाए जाते हैं। और कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं है ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ठीक है। तो ये आवेशित कण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बात ये भी आपके प्लाज्मा के बारे में क्लियर हो गई है ना। अब देखिए, अब ये दोनों विपरीत है ना आयन है ना, इसके बाद भी जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं होता है ना। यानी कि द्रव्य की चौथी अवस्था के अंदर विद्युत क्षेत्र जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि एक आयन सिर्फ दूसरे आयन से कनेक्ट होता है ना, एक आयन इसमें बहुत सारे आयनों से क्या होता है, कनेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, आवेशों का प्रभाव उदासीन होता है ना। तो उस बात को भी हम इसमें नोट कर लेंगे। पहले आप इतने बातों को वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे उसको नोट करते हैं। तो चलिए पॉइंट को नोट कर लेते हैं। दोनों विपरीत, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, विपरीत ही है ना।
तो दोनों विपरीत आयन के होने के बाद भी, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात होगी और आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे फिर यहाँ भी विद्युत प्रवाह होना चाहिए। तो दोनों विपरीत आयनों के होने के बाद भी ये द्रव्य विद्युत प्रवाह के प्रति, विद्युत प्रवाह के प्रति उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, है ना। यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लो को, है ना, जो है सपोर्ट नहीं करते, ठीक। क्यों? क्योंकि लिख लेंगे अगला पॉइंट, क्योंकि आयन की अवस्था में रहने के बाद भी, आयन की अवस्था में रहने या होने के बाद भी ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते, है ना, मुक्त नहीं होते, फ्री नहीं होते, ठीक है ना, ठीक। और एक पॉइंट और है, और दोनों आवेश, दोनों चार्ज, दोनों आवेश लगभग समान संख्या में होते हैं। ये दो कारण है जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं होता। एक तो ये कि जो आयन होते हैं आपके वो स्वतंत्र नहीं होते, और दूसरा दोनों आवेश लगभग समान संख्या में होते हैं, ठीक है। अतः द्रव्य का, पदार्थ का कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका, कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता। ये इतनी सारी बातें हैं इसमें, है ना, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्लाज्मा अवस्था के सामान्य गुण और क्या क्या है ना। अभी तो आपने देखा प्लाज्मा अवस्था क्या थी, प्लाज्मा अवस्था के सामान्य गुण। कैसे इसको आप अन्य से अलग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले प्लाज्मा अणुओं की समीपता, आयन बनने के बाद भी एक दूसरे से क्या होते हैं, समीप होते हैं, है ना, ठीक। प्लाज्मा अणुओं की समीपता, ये आपका पहला हो गया। इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, आयन फॉर्म में, वो एक दूसरे से क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। दूसरा, किसी द्रव्य को प्लाज्मा अवस्था में कहलाने के लिए, ठीक, आवश्यक है कि एक आवेशित कण जो उसका एक चार्ज पार्टिकल होगा, एक आवेशित कण अपने आसपास के सभी आवेशित कणों के संपर्क में हो, न कि केवल निकटतम कण के, है ना। ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ना। इसीलिए इसमें जो है धारा का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इसमें ये आवश्यक होता है कि जैसे जो एक आवेशित कण है, मान लीजिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं इसके जो निकटतम निगेटिव चार्ज सिर्फ इसी के संपर्क में हो, इसके आसपास जितने भी, है ना, कण होंगे उन सबके क्या होना चाहिए, इसको संपर्क में होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा कि ये प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी होंगी, है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। तो बस इसके बारे में भी जानना है आपको, कि बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है ना, कि ये एक अवस्था होती है जिसके बारे में, और हमने आपको इसलिए बता दिया, कल हमने 3 में कन्वर्जन आपको दिखाया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारी चीज़ों में, है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे गैस जो है कैसे प्लाज्मा में भी चेंज होता है ना। और फिर जो बीच का प्रोसेस है, जैसे बर्फ़ का पिघलना, है ना, यानी सॉलिड टू लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलना, है ना। ऐसे ही जमना,
तो गलनांक क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपराइजेशन क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरीके से उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको करेंगे। आराम से आप प्रॉपर नोट्स बना करके चीज़ों को तैयार करिए। थैंक यू।